लाल की जय। सब जन मेरे से पूछते हैं कि भगवान से भी ऊपर संतों की महिमा क्यों है। भगवान की उपासना सब करते हैं, पर आप भक्तमाल की कथा में कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान से अधिक भक्तों को लाड़ करो, भक्तों की सेवा करो। आखिर में ऐसा क्यों? तो मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं। रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई आती है, लिखा है उमा संत के इहई बड़ाई, मंद करत जे करत भलाई। कोई संतों के प्रति यदि गड़बड़ कर दे तो संत उसके ऊपर कोप की दृष्टि नहीं रखते, उसके ऊपर कृपा की दृष्टि रखते हैं। कैसे? एक बार की घटना मैं आपको बताऊं। एक गांव में एक संत का निवास था। लोग बाग संतों के प्रति श्रद्धावान भी होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो संतों को खूब गालियां देते हैं। उनको संतों का पेश, उनकी उपासना की पद्धति भाती नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने इस सृष्टि में का निर्माण किया है तो हर प्रकार के जीवों की रचना की है। ऐसा ही हुआ, एक संत विराजमान, एक व्यक्ति, सब लोग उनमें खूब आदर रखते, पर एक व्यक्ति ऐसा था जो प्रत्येक दिन उनको गाली देता। प्रत्येक दिन, आंधी हो, तूफान हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लोग श्रद्धालु आना एक बार को बंद कर दें, लेकिन वो गाली देने वाला व्यक्ति प्रत्येक दिन आता था और आगे के खूब बढ़िया से गाली संतों को देता था। संत बड़े प्रसन्न होते, कोई बात नहीं, कोई तो है जो पापों का नाश कर रहा है हमारे, बस ऐसा भाव करके। अब हुआ क्या, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, उस व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आ गया। अब आप लोग खुद भी जानते हैं इस बात को कि जिसने संतों को सदैव गाली दी हो है, तो उसके लिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की यदि कोई अवज्ञा करता है तो अखिल का नाश हो जाता है, जो कुछ भी सब समाप्त हो जाता है। हुआ भी वही, इसको लेने देवदूत नहीं आए, यमदूत आए। यमदूत ने फंदा फंसाया और मार सोटों की मार को करते हुए और इसको लेकर के जाने लगे। ये उसी आश्रम के ऊपर से उड़ रहा था इसका सूक्ष्म शरीर यमदूतों के साथ। तुरंत जैसे देखा कि संत की कुटिया है, बोले जीवन भर जो काम किया तो अंत में वो काम क्यों छोड़ा जाए। तो यमदूतों से प्रार्थना की, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? बोले क्या चाहता है? अरे बोले जो संत की कुटिया है ना, इनको मैंने जीवन भर गाली दी है, कहो तो 2-4 गाली में और दे दो। इतना सुना यमदूतों ने कहा, देखो अभी भी दुष्टता छोड़ता नहीं है, चल भाई अंतिम इच्छा है तेरी तो तू कर ले। खड़े होकर के गाली देने लगा। संत की दृष्टि एकदम ऊपर पड़ी, देखा त्रिकाल दृष्टा थे संत। इन्होंने देखा कि अरे यमदूत खड़े हैं और किसी को पकड़े हुए, भैया ये किसको लेकर के जा रहे हो? तो प्रणाम करके यमदूतों ने कहा, महाराज आपका ही एक निंदक है, इसको लेकर के जा रहे हैं। इतना सुना कि हमारा निंदक, तो तुरंत उसको पकड़ा और अपने पीछे खड़ा कर लिया और यमदूतों से कहा जाओ। अरे महाराज अब कैसी बात करते हैं, हम इसको लेने के लिए आए, इसको लेकर के जाएंगे। इसने जीवन भर आपको गाली दी है, इसमें मार पड़ेगी, नरक का भागी है ये, इसको तो दंड मिलेगा, बड़ा भयंकर दंड का विधान है इसके लिए, आप छोड़िए इसको हम लेकर के जाएंगे। संत भगवान ने कहा, सुनो, ये हमारा निंदक हो या प्रशंसक, अभी तुमने कहा था ना कि ये तुम्हारा निंदक है, अब है हमारा। जब है हमारा तो फिर हमारा होने के बाद कोई नरक जाए ये उत्तम पक्ष नहीं है। अब तो ये हमारा हो गया तो हमारे साथ अब ये भगवान के धाम जाएगा, अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आहा, इतने उदार शिरोमणि, इतने करुणा वरुणालय केवल संत ही हो सकते हैं। भगवान तो किसी के लिए दंड का विधान रखते हैं, जो गलत करेगा वो भोगेगा, लेकिन संत के यहाँ पर आपके किए हुए सारे कोई पाप कर्म हो जाते हैं, उन सब का नाश संत की कृपा से हो जाता है। इसलिए संतों की महिमा, भक्तों की महिमा, गुरुजनों की महिमा भगवान से भी ऊपर है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल